नीरज एथियस्ट हमारे साथ है। नीरज भाई कैसे हैं? जी। मेरी वॉइस जा रही है? जी बिल्कुल मेरे भाई आ रही है, वेलकम। जी, कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीरज भाई आप एथियस्ट हैं भाई? जी। यस, आई फील आई एम टू एथिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी चीजें हैं, गॉड जैसी चीजें, ये सब एक पर्सनल एक थॉट हो सकता है। जी जी। और ये जो आप लोग, आप मुस्लिम, अभी जो पिछले भाई थे द हिंदू, सॉरी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आप पाकिस्तान से हैं? पहले मुझे आपसे पूछनी थी, आपने एक जुमला बोला है। आपने ये जी। कहा कि आप ये समझते हैं कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सनल है। जी। ठीक है। हमारा नजदीक जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो क्रिएटर है सबसे पहले। क्रिएटर का ओके। मतलब होता है जो इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का बनाने वाला है। ठीक है। राइट राइट राइट। ठीक है। तो आप मुझे बता दें, आप कैसे आए हैं, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया है, ये प्रकृति कैसे इकट्ठी हुई है, इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आप एथियस्ट हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं पर्सनल कॉन्सेप्ट है, तो आपके नजदीक क्या है? ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। तो पहला ये है कि जब हम पैदा हुए, तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ से पैदा हुए। बड़े हुए, थोड़ा पढ़े लिखे तो भी कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, जब एक ऐसी एज में आए जब हमें पता चला कि नहीं, बेबीज तो मम्मी से पैदा होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कहाँ से पैदा हुए, इसका आंसर तो मैं यही बता सकता हूँ कि मैं अपनी मम्मी से पैदा हुआ। अब आप कहोगे कि आपकी मम्मी कहाँ से पैदा हुई, ऑफ कोर्स उनकी मम्मी से। ये बात पीछे देखें, चली जाएगी और स्क्रिप्ट यस। स्क्रिप्ट में देखें, मेरी बात सुने, मैं स्क्रिप्ट के जी। सख्त खिलाफ हूँ। मम्मी जी। की बजाय आप पीछे बड़ी मम्मी की तरफ चले जाते हैं। यूनिवर्स, ठीक है ना, ब्रह्मांड। यस। यस। उस तरफ आ जाए, छोटी मम्मी को इस वक्त इग्नोर करते हैं, बड़ी मम्मी की तरफ चलते हैं। हाँ, उधर तो ही आ ये रहा था बताइए मैं, उधर ही आ रहा मम्मी था। कहाँ से? जी जी, उधर आ जाए जी। जल्दी। जी। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्रिएटर है जिसने ना कि अर्थ बल्कि सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स जो हमारे केवल हमारे सोलर सिस्टम में हैं, इनके अलावा जितने गैलेक्सीज हैं और जितने भी हैं, आपका यही मानना होता है, जो भी थेस्ट लोग हैं, जो भी आस्तिक लोग हैं, उनका यही मानना होता है कि नहीं, गॉड ने बनाया। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उन्हें अभी तक वो पता नहीं चला है कि कौन बनाया। आपसे जब ये उनको पूछा जा रहा है कि आप क्या कहते हैं, ना कि धार्मिक लोग क्या कहते हैं। हाँ जी, कृपया करके मेरा वो ये बताइए मानना कि है, आप कहते सुनिए हैं। तो। जी, तो बिग बैंग थ्योरी जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, अ, वो जहां तक अभी रिसर्च हुए हैं, वो बिल्कुल राइट वे में जा रही है सर। अब आप बताइए, जब एक साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, उसमें जो खरा उतर रहा है, हम उसको ना मान करके किसी बुक में कोई लिख दिया, उसको कैसे हम मान सकते हैं कि किसी ने बना दिया? आप ये तो मानते सर, हैं कि आप ये मानते हैं कि बिग बैंग से बिगिनिंग हुई है, ऐसे ही है? जी जी, अभी तक अभी जो कॉन्सेप्ट अभी तक जो चल रहा है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी तक जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, उसके हिसाब से तो बिग बैंग थ्योरी एकदम सटीक जा रहा है। अभी अच्छा तक तो आपने उसको गलत प्रूफ नहीं किया। सुन लें आगे, ठीक है ठीक है, जी। बिग बैंग आ गया। जी। बिग बैंग अभी तक आप मान के बिग बैंग कितनी देर पहले हुआ था? बिग बैंग 14 बिलियन ईयर्स एगो, अकॉर्डिंग 14 टू, बिलियन, राइट। ठीक है, 14 बिलियन, 14 अरब साल पहले। शायद उससे भी अब पहले, क्योंकि एक्सपेंशन शुरू हुआ था उसके बाद से तो। ठीक है, शायद उससे भी पहले, यानी जी। 14, राउंड अबाउट 14 बिलियन जी। ईयर्स अगो, ठीक है। जी। अच्छा, अभी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप गई है अभी यस। रिसेंटली, ठीक है, जी। उसका आर्टिकल बिग थिंक के अंदर छपा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गैलेक्सीज ऐसी मिली हैं जो 14 अरब साल से भी पहले की हैं। तो बिग ओके बैंग से तो स्टार्टिंग पॉइंट ना हुआ। सर, ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल आपकी मानता हूँ, लेकिन क्या किसी, देखिए, जो बिग बैंग थ्योरी दिया था, आप खुद सोचिए, क्या वो उसके टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी? आप कहेंगे कि नहीं। मैं आपसे लेकिन क्या जैसे पूछ रहा हूँ, टेक्नोलॉजी आया, मैं जी जी, आपसे मैं क्या बता पूछ रहा हूँ ना, रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक मैं है, आपसे पूछ आपने जो रहा बोला हूँ, ठीक है। ओरिजिन, मुझे सिंपल सुन लें आप। जी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताएं मुझे। ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग टिल नाउ। अभी बिग तक बैंग। यही है सर कि। अच्छा, तो वो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फुटेज भेजी है उन जी। गैलेक्सीज की, जो 14 बिलियन ईयर्स से भी ओल्ड नजर आ रही हैं और इतनी जी। मैच्योर हो चुकी हैं, सुनिए, सिर्फ ये नहीं कि 14 बिलियन बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, बल्कि जिस शेप में है वो शेप भी इतनी मैच्योर है कि वो उससे भी ओल्ड है। अच्छा, सॉरी, मुझे जेम्स वेब टेलीस्कोप का डाटा का प्रेजेंट टाइम में नहीं पता है। क्या आप मुझे बताएंगे कितनी गैलेक्सीज पार कर चुकी है ये टेलीस्कोप? मैंने आपसे जो पूछा, मुझे क्या पता, नहीं, एथियस्ट आप आप है तो आपने आपने अपने अपने मैं तो आर्टिकल पढ़ा मैं है, तो आप मुझे बस ये मैं बताइए तो कितना मैं तो डिस्टेंस बता कवर कर मैं लिया है तो इतने कम टाइम में।
मैं तो ये टॉपिक से डाइवर्ट मैं नहीं ना होने देता, आप गलत जगह पे आ गए। नहीं, मैं आप तो डाइवर्ट नहीं सुनिए कर रहा हूँ मेरा, आपको। तो सुनिए मेरी बात जी सुनिए, मैं जी जी तो किताब को मान के चलने वाला हूँ ना जी। मैं तो जी आउटडेटेड हूँ, साइंसदान तो आप हैं, एथियस्ट आप हैं। आपने बताना है कि जी। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो एथियस्ट ने छोड़ी है ना? हाँ, नहीं, वो कोई एथिस्ट नहीं छोड़ा है उसको, साइंटिस्ट ने छोड़ा है, साइंटिस्ट जिसकी वजह साइंटिस्ट से। ने छोड़ा है, कोई एथियस्ट ही होगा। आपके बकौल ले लें क्रेडिट, कोई बात नहीं, क्या टेंशन है, फ्री में दे रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करता कि कोई एथिस्ट ही चलें, आप नहीं साइंटिस्ट करते होता ना, है। नहीं करते तो आप मुझे अब ये बता दें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अगेन, रिकॉल इट, जी कहां से जी। हुआ, कैसे हुआ? अभी आपसे मैंने ये पूछा है कैसे हुआ, यानी कहां से हुआ, आप उसको बिग बैंग बता रहे हैं, मगर आप, मैंने सवाल रखा है, अभी मैंने पूछना है कैसे, कैसे वाला अभी आगे है, मगर अभी ये बता दे कहां से हुआ। देखिए, कहाँ से, एक ऐसा माना जाता है कि एक कोई ऐसा मैटर था जो बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है सर, उसमें कुछ कैसे रिएक्शन नहीं हुए। पूछ रहा, कैसे नहीं पूछ रहा, ये दूसरा सवाल आएगा, वो तो बाद में पूछूंगा, कहां से हुआ। कहाँ से मीन्स कोई प्लेस बिग बैंग बताना है कहा था ना आपको? आपने, बिग बैंग कहा था, बिग बैंग तो चैलेंज हो गई। ओके, तो आपने खुद कहा था 14 बिलियन ईयर्स अगो, वो भी चैलेंज हो गई। अब यही तो मतलब है ना कि जो यूनिवर्स में बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ, जिससे सारे क्या बोलते हैं मैटर्स जितने भी यूनिवर्स में एक्सपैंड होने लगे। सर, जो वो थियरी अब तक चली आ रही है वो तो। बिग बैंग तो आपके अनुसार, आपके सूत्रों के अनुसार 14-14 अरब साल पहले हुआ। जी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो उसको बिल्कुल जो है ना निग्लेक्ट करके कहती है कि कई ऐसी यूनिवर्सेस निकल गए, ऐसे गैलेक्सीज हमें नजर आई हैं जो उससे ओल्ड हैं, तो बिग बैंग 14 अरब साल वाला तो कहानी खत्म हो गई। अब अब ये बात है ना सर कि जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी हम शायद इस पे और अच्छे से रिसर्च कर पाए, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है कि हम मान लेके अरे नहीं 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 हम गॉड ही मान लेते हैं, गॉड ने अब सब कुछ बनाया हाँ, है। हाँ, ये अब आने ये लगे हैं, ये उसमें ये आने लगे हैं, उसमें आने लगे हैं, जबरदस्त, आपका पॉइंट आ गया, और यही ये साइंटिफिक जैसे अप्रोच जैसे है। आप टेक्नोलॉजी बहुत होगी सर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, बहुत अभी आप, धन्यवाद, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं गलत बहुत साबित हो सकता धन्यवाद, हूँ, अपने बहुत थियरी पे गलत धन्यवाद, साबित हो सकता हूँ, बहुत लेकिन ये धन्यवाद, साबित कौन करेगा? बहुत ये साबित धन्यवाद, बहुत एक धन्यवाद, साइंटिस्ट ही साबित कर सकता है, बहुत कोई बुक नहीं धन्यवाद, साबित कर सकती, और ना बहुत ही कोई अल्लाह धन्यवाद। और ना ही कोई गॉड। वो पोती दे आप उतरा, बहुत धन्यवाद। नीरज भाई, ठीक है, एथिस्ट है तो क्या है, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने साइंटिफिक अप्रोच रखी, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जब जब रिसर्च आगे बढ़ती जाएगी हमें पता चलता जाएगा। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछने लगा हूं, सुन लेते हैं। एथिस्ट जी। भाई, एथिस्ट यस। होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मर्जी दिल करे बोलते चले जाएं, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना। किताब वाले तो यस सर। हम है ना, चाहे इग्नोरेंट तो हम है, आप तो साइंटिफिक हैं, तो आपको तो थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए आपके अंदर। अच्छा, बिल्कुल वो दूसरा भी सवाल है। मेरा ये है, यस। मेरे भाई, दूसरा सवाल मेरा ये है प्यारे भाई श्रीमन, कैसे, जी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ये बताइए। ओके सर, तो जहाँ तक जो थियरी हम पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी शायद पढ़ी होगी, तो ये था कि उसमें मैटर्स में आपस में कुछ हुआ होगा रिएक्शन, जिसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और वो मैटर पूरे एक मिनट, मूविंग रुकिएगा, में। मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं भी आपका सर स्टूडेंट हूँ, मैं देखिए, सीख रहा हूँ आपसे, मैं भी आपसे सर सुन आप सीख जो रहा हूँ, बोल रहे हैं सुनिए ना, सुनिए। मैं जो आपने बोल कहा रहे हैं ना, मुझे मैटर में, पता है आप नहीं नहीं, टेस्ट ले रहे हैं कि आप मुझे कितना पता है, देखिए हालांकि देखिए देखिए मैं देखिए आपसे देखिए, बताऊं। आपने भी एक जुमला बोला, आपने एक जुमला बोला कि मैटर में कोई रिएक्शन, ये मैटर कब से है, मैटर इटरनल है। देखिए सर, जो चीज हम पढ़ रहे हैं हम उसी के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है? नहीं, मैटर कब से आया, आप पता है कहाँ आप बात कह रहे करते हैं हैं, मैटर, आप आप सुपरफिशियल बातें करते हैं कि नहीं ये नहीं नहीं, कैसे। ओहो, सुपरफिशियल, आप कह रहे हैं मैटर में रिएक्शन हो रहा है, सुपरफिशियल तो आप है, मुझे बताया मैटर कहां से आया है। मैटर आया है, जो अभी आप धरती पे हैं तो आप बोलेंगे धरती का मिट्टी कहाँ से आया, बहुत अच्छे, हाँ फिर आप पूछूंगा बोलेंगे ना, कि पूछूंगा, एस्ट्रॉइड और मेटरॉइड हाँ कहाँ से आए। पूछूंगा। तो सर हम है ऐसे ना कितने सुपरफिशियल, आप एलिमेंट्स होंगे, सुपरफिशियल अभी नहीं है ना, हमारे आप अर्थ पे सुपरफिशियल इतने नहीं है ना, एलिमेंट्स है, उसको अभी। आप सुपरफिशियल नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल हम तो ह्यूमन हाँ बीइंग्स हैं। साबित करें कहां से आया, पूछूंगा। हाँ, मैटर कहां से आया ब्रह्मांड में, रिएक्शन पहले करवाना शुरू हो गए हैं। भाई अंडा ऑमलेट पकाने से पहले अंडा आएगा ना, और अंडा आने के लिए मुर्गी आपको चाहिए, तो मैटर, आपने फौरन ही मैटर को रिएक्शन करवाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं पूछूंगा मैटर आया कहां से आए हैं ये झुमके। देखिए, यस सर, हाँ, तो जो बिग बैंग थ्योरी होती है वो गैसेस का एक क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म था सर, ठीक है? अच्छा, वो गैसेस कहां थे। से आया, अभी भी आपको वो पता है कहां कि से आया, आपने पढ़ा होगा स्टार कैसे फॉर्म होता है सर, आपने पढ़ा नहीं नहीं, होगा। स्टार फॉर्म होने के लिए जो चाहिए वो साबित करें, वो था, गैसेस होते हैं सर, गैसेस कैसे होते आए, हैं जो। गैसेस गैसेस किस बेस पे आए, कैसे क्रिएट हुए गैसेस।
आप बस ये समझ लीजिए कि जो गैसेस थे वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में थे यूनिवर्स में। ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में किसने रखा था उनको? गैस को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर रखना पड़ता है, गैस खुद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर नहीं आती, आपको पता ही है। अब आप बस ये चाहते हैं ना सर कि जो चीज आप नहीं अभी तक जान सकते हैं वो आप मान लीजिए कि अल्लाह ने किया है नीरज या मैंने फिर ये किसी कहा है, गॉड ने देखिए किया नीरज है। भाई, ये गलत है, नीरज ये भाई, गलत है। जी मैंने सर, ये जी कहा, सर, बोलिए। नीरज, मैंने एक बार भी कहा सुपरफिशियल कौन हो रहा है इस वक्त? आप हो रहे हैं। मैंने एक बार भी कहा कि अल्लाह ने किया? मैंने तो नहीं कहा। मैं आपसे आपकी एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठा रहा हूं। सर अफसोस देखिए इस चीज पे आपका एक्सप्लेनेशन। जवाब नहीं बन रहा। कॉन्ट्रैक्टेड सर फॉर्म देखिए के मेरा, अंदर वो गैसेस कैसे आई? अब गैसेस आई कैसे अभी तक हम नहीं पहुंचे वहां तक रिसर्च करके, लेकिन हम तो वहां अच्छा, तक नहीं पहुंच गए हैं पहुंचे। ना सर कि हाँ, क्या नहीं क्या, हाँ पहुंचे। कैसे। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ, सर मैं आपको हम एक बताता हूँ, मैं छोटे सवाल से का इतने। जवाब। यस सर, यस अब सर, यस आपने सर कह दिया प्लीज। ना, आपने कह दिया ना। नीरज, नीरज, अब मैं आपको नीरज, बताता हूँ। देखिए, यस देखिए, यस सर प्लीज माफी बताइए। माफी चाहता हूँ आमिर भाई। जी साहब। देखिए, जी जी। आपको खुद नहीं पता है, आप एक सुपरनेचुरल थिंग पर आप बिलीव कर रहे हैं। आप 2 मिनट पहले बोले कि मैं सुपरनेचुरल थिंग्स पर बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं यस। कि गैसेस कहाँ से आए हमें पता नहीं है, अभी ये रिसर्च होना बाकी है। तो आप एक ऐसी चीज पर बिलीव कर रहे हैं कि जिसका कोई सर है ना पैर है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये क्या हो गया है? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप खुद बताइए, कुछ टाइम तक अभी अपनी अर्थ की बात करते हैं हम, कि कुछ समय पहले तक हमें नहीं पता था कि ये जो आपसे जो हमारी बात हो रही है ना, आप देखो आपके बीच हमारे कोई वायर नहीं है, कुछ दिखने वाली चीज नहीं है। क्या हमें पता था कि वेव से हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्या कुछ टाइम पहले पता था? आप सर प्लीज इसको बताइए, अब मैं आपको हाँ, पता अब मैं था? किससे सवाल कनेक्ट हो एक सकते हैं? मिनट, एक मिनट, अब सुनिएगा, सुनिए आपसे सैम्पल। कनेक्ट है एक अब वेव के समझ रहा, थ्रू। सुन लो, वेब की मिसाल दे दी यस ना। सर। अच्छा, अब मुझे ये चीज बताओ, जी ये वेब के साथ जो हम कनेक्ट हुए हैं, जी। वेव कहाँ ये से आई? इंटेलिजेंटली डिजाइंड, प्लान्ड प्रैक्टिस थी, या ये बिल्कुल एक क्योस था? सर ऐसा है कि इस जो वेब जो भी है ना सर, ये ऐसे फॉर्म में नहीं है कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर लें कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा वाह वेब है, यार, ये वाह अच्छा वाह वाह। वेब नहीं मैंने है। क्या पूछा? एक मिनट, एक मिनट। अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है इस वक्त? अभी तो मोबाइल डाटा से ही चल रहा है सर। मोबाइल डाटा के साथ कनेक्ट किया है ना, ऊपर से बटन दबाया ना मोबाइल डाटा का? यस। अच्छा, उस मोबाइल डाटा के अंदर पैकेज, सिम के अंदर पैकेज भी करवाया ना? जी वो मोबाइल सिम को फोन के अंदर भी डाला है ना? जी फोन को चार्ज भी किया है ना? जी जो लिंक नीचे नजर आया था उसको क्लिक किया है ना? जी उसको क्लिक करके उसने कहा है एंटर द स्टूडियो, किया ना? जी अभी ऊपर जब आए हो माइक अनम्यूट करके बात शुरू की है ना? जी। ये खुद ब खुद हुआ है? नहीं, तो फिर? एक प्रोसेस के थ्रू हुआ और मैंने किया सर। हाँ, तो प्रोसेस इंटेलिजेंट है या क्योस है? आप अभी ये कहना शुरू हो गए, अभी तक जज नहीं किया जा सका। जबरदस्त, अगर ये अभी तक जबरदस्त। जज ना किया जा सकता होता, तो अभी तक हम स्टेबली इस इंटरनेट को यूज ना कर रहे होते। ये स्टेबिलिटी ही एक्सप्रेस करती है कि प्रॉपर प्रोसेस और पैटर्न और एक इंटेलिजेंट पैटर्न को फॉलो किया गया है, तभी ये स्टेबिलिटी आई है, वरना नहीं आती। और आपके हिसाब से इंटेलिजेंट पैटर्न फॉलो मतलब स्टार्ट कौन किया है? हाँ, ये मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आपके पास इसका जवाब नहीं, मेरे पास तो है। क्योंकि जो आपने पैटर्न बोला ना, पैटर्न वर्ड आपने गलत यूज कर दिया ना सर। देखिए अच्छा, कोई भी चीज पैटर्न में अच्छा, नहीं है, ऐसे हमने तो बनाया है अपने अकॉर्डिंग, हमने नहीं, बनाया है अपने हर अकॉर्डिंग। चीज, ओ मैंने भाई, ओ गलत भाई, बोला ओ भाई। है, तो आप मुझे बताएं, सिम को मोबाइल के बाहर आप चला सकते हैं? वही तो कह रहा हूँ ना सर, ये हमने, हम ह्यूमन बींग्स ने, तो मैंने हम बनाया, आपने बनाया, तो ये किसी सोचे ना, साइंटिस्ट ने बनाया, सोचें, अब सोचें, ना कि हाँ, किसी गॉड ने, ना कि अब किसी नहीं, गॉड ने। ना कि, हाँ, अब सुने, हमारा मानना ये है कि आपने जब ये साइंसदान ने ये चीजें वगैरह बनाई हैं, ये चीज एक एनालॉजी है कि ह्यूमन ब्रेन को ये इंटेलिजेंस कहां से मिली, ये सवाल है। पता है कहां से? आप ये मैं आपको बताता हूं, सुने। जी हमारा मानना ये है कि जिस क्रिएटर की ये क्रिएशन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इतने बेहतरीन इंटेलिजेंट डिजाइन और पैटर्न्स बना सकती है, उसका खुद इंटेलिजेंट और बेहतरीन डिजाइनर होना ये बिल औला, यानी ये लाजमी बात है कि उसके अंदर ये चीज मौजूद हो। ये हमारा मुकदमा है। अब आपके जी सामने मैं एक बात रख रहा हूं, सुनिएगा जरा नीरज भाई, जी तसल्ली से। जी जी सर। आप मुझे बताएं, पानी के अंदर आप सांस ले सकते हैं? जी नहीं। पानी से बाहर ले सकते हैं, ऐसे ही है। जी जी साइंस ये बताती है, या जो परवाज की या एटमॉस्फेरिक स्टडी करते हैं वो बताते हैं कि चंद लेयर्स हैं, उन लेयर्स को आप क्रॉस कर जाए तो ऑक्सीजन का जो लेयर है वो खत्म हो जाती है फिजा में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, स्पेस में।
यानी आप स्पेस में भी सांस नहीं ले सकते, आप पानी के अंदर भी नहीं ले सकते। एक खुश्की की लेयर है जिसके ऊपर आप जमीन में घूमते हैं, सर्टन पैटर्न्स हैं दरख्तों की सूरत में या और चीजों की सूरत में जो ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं और आप इनहेल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपके सर्वाइवल के लिए एक इंटेलिजेंट पैटर्न आपको इस दुनिया में दिखाई देता है। यह है दुनिया के अंदर। बाहर चले जाएंगे तो आपको गोल्डीलॉक जोन के अंदर सोलर सिस्टम में अपनी धरती बिल्कुल नपे तुले कैलकुलेटेड एरिया के अंदर दिखाई देती है, तभी वो सर्वाइव कर सकती है, उसका टेम्परेचर बैलेंस रहता है। मेरा सवाल ये है, एक छोटे से मोबाइल के इंटरनेट को जो आप यूज कर रहे हैं उसको स्टेबल रहने के लिए तो एक इंटेलिजेंट माइंड यानी ह्यूमन नीरज की जरूरत है कि नीरज पहले फोन को चार्ज करेगा। ये खुद गया, मैंने नहीं निकाला, मैंने नहीं निकाला भाई, ये खुद गया, हो सकता आ जाए, डिस्कनेक्ट हो गया। अभी इसको साइंस समझ में आ रही थी आमिर भाई। बस ऐसे ही है, हो सकता आ जाए, मैं पॉजिटिव हूं उसको लेकर क्योंकि वो बात सुनना हाँ। चाह रहा था। तो ये मुमकिन है कि एक नेट को स्टेबल करने के लिए इंटेलिजेंट नीरज को मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करने के बाद उसको ऑन करना है, उसमें सिम डालनी है, उस सिम में इंटरनेट पैकेज करना है, उस पैकेज करने के बाद यूट्यूब आवाज़े हक लाइव सामने आएगा, उसका लिंक आएगा, स्ट्रीमयार्ड लिखा होगा, दूसरा कोई लिंक क्लिक नहीं करना, इधर उधर दाएं बाएं बटन नजर आ रहे होंगे, उनमें से कोई बटन क्लिक नहीं करना, सिर्फ स्ट्रीमयार्ड का ब्लू कलर का लिंक आएगा जिसे हाइपर लिंक कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, आईटी की हाइपर लिंक आएगा जो ब्लू कलर का हाईलाइट होगा, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद विंडो एक पेज खोलेगी जिसमें मुझसे कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुमने कैमरा ओपन रखना है, माइक म्यूट रखना है, उसको मैं इस तरीके से म्यूट करना होगा, म्यूट करूंगा, नाम रखना होगा, कैमरा ऑफ करूंगा, एंटर द स्टूडियो का बटन ब्लू कलर का क्लिक करूंगा तो बैक स्टेज पे चला जाऊंगा। इतने लंबे प्रोसेस में जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में दिखाई देता है, हमें माइंड चाहिए। सवाल यह है कि तुम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा खाना यहां से निकलता है, तुम पूरी दुनिया के अंदर घूमते फिरते दिखाई देते हो। इस मशीन को या पूरी कायनात को जो बड़ा इंटेलिजेंट डिजाइन के थ्रू चलती हुई दिखाई, इंटेलिजेंट डिजाइन जब मैं कहता हूं तो लोग छोटी छोटी चीजें, ये है वो साइंटिफिक अप्रोच जो होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर एथियस्ट क्या निकाल लाते हैं जी, कहते हैं जी देखें कई सियारे हैं, उनमें धमाके हो रहे हैं, वो फट रहे हैं, जल रहे हैं, टूट रहे हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो इधर जाके लग रहे हैं, उधर जाके लग रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे हुआ? ये ऐसे ही है कि कोई बंदा जूम करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एसिड को या डाइजेस्टिव जो एसिड्स फ्लूइड्स होते हैं उनको काम करता हुआ देखे, और काम करता हुआ देखने के बाद कहे ओहो हो मैंने तो जूम करके देखा था, पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तेजाब खाने के साथ बुरा हाल कर रहा था, इधर से उधर जा रही थी चीजें, कैलोरीज उधर जा रही थी, विटामिन इधर जा रहे थे, प्रोटीन्स इधर जा रहे थे, फैट्स इधर आ रहे थे, यूरिन जो है अलग होकर ब्लडर में जा रहा था। यानी वो ये चीजें देखकर कहे ओ बड़ी खतरनाक, बड़ा क्योस था। उसको क्या पता है कि उसके पीछे हिडन पूरे का पूरा पैटर्न क्या है। यही एथियस्ट का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और खुद चार्ल्स डार्विन का भी, कि जो उन ऑर्गन्स को जिनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता था, कि वो ऑर्गन्स जो बजाहिर उस वक्त नजर आता था कि किसी काम के नहीं है, इनके बारे में कहा जाता था टेल बोन है आपकी या अपेंडिक्स है, 40+ ऑर्गन्स थे, जंक डीएनए है, 40+ ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे पार्ट्स इन्होंने क्लेम किए थे प्रो डार्विनियंस ने कि जनाब ये एवोल्यूशन की दलील है। क्यों? क्योंकि इनके रोल का पता नहीं, ये बाकियात हैं, ये एंसेस्टर्स के ये बाकियात हैं। वो बाद में जाके पता चला ये जंक डीएनए बेस है, सर्वर का काम करता है, पूरी की पूरी एपिजेनेटिक्स जो है वो जंक डीएनए की बुनियाद पर खड़ी हुई। टेलबोन का जाके बाद में पता चला कि वो किस तरीके से पेल्विक रीजन में बैलेंस पैदा करती है। अपेंडिक्स का पता चला कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सपोर्ट करती है, इवन वुमेन को प्रेगनेंसी के अंदर क्या सपोर्ट करती है। बाद में जाके पता चला उन ऑर्गन्स, अच्छा फिर ये जो टीथ, विजडम टीथ होते हैं, विजडम टूथ, उनके बारे में कहना शुरू किया। ये तकरीबन 40+ ह्यूमन के अंदर ऐसे ऑर्गन्स थे जिनके बारे में कहना शुरू किया कि इनका कोई काम नहीं है, तो इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे हो सकता है, ये तो प्योरली एवोल्यूशन का नतीजा है। इसी तरीके से जब आप बड़े ब्रह्मांड को, कॉस्मिक वर्ल्ड को देखते हैं, तो आपकी छोटी सी अकल, योर नैरो माइंड और नैरो विजन आपको यह बताता है कि यार इस सियारे का क्या मकसद है। यानी मिसाल के तौर पर कई एथियस्ट आते हैं, वो कहते हैं यार इस धरती छोटे से गोले के ऊपर, अर्थ के ऊपर जिंदगी थी,
अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी थी प्लूटो बनाने की, सैटर्न बनाने की, नेपच्यून बनाने की, जुपिटर बनाने की, मार्स बनाने की? खाली पड़े हैं, वो तुम्हें खाली लग रहे हैं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में, ये एथियस्ट को मैं कहने लगा हूं, तुम्हारी जिंदगी में जिस्म के कई ऑर्गन्स बेकार पड़े होंगे, जिनमें से एक दिमाग भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग का काम नहीं। 0 मीटर दिमाग आपने नेचर को वापस देना होगा। हम पर अल्लाह ने वाजिब किया है अपनी अकल को इस्तेमाल करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तुम्हारा सुनना, तुम्हारा देखना और तुम्हारा मुख, तुम्हारी अकल, फुआद, इंटेलेक्ट, तुम्हारा इंटेलेक्ट जो है, कल कयामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। तो जो ऑर्गन्स आपको समझ नहीं आ रहे, वो आपके मंदबुद्धि होने की निशानी है। अनफॉर्चुनेटली, सॉरी मेरे भाई, हमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सैम भाई आप बात कर लें, मैं फिर एक और चीज भी रखना चाहूंगा आपके बाद। सैम भाई सॉरी। बेशक आमिर भाई, बस मैं एक कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूँ कि ये सब इनके लिए ही है। कि कुरान में अल्लाह ताला यही बोलते हैं कि we'll show them our signs within the horizons and within themselves until it become clear to them। ये सारी चीजें, निशानियां आपके लिए ही है। जो डिसबिलीवर्स है वो अल्लाह की निशानियों को कैसा पहचानना। आप देखिए हॉरिजॉन्स की तरफ, आसमान की तरफ देखिए कि किस तरह से खड़ा हुआ है ये आसमान। अपने बॉडी, जैसे आमिर भाई आपने बताया है कि एसिड्स का, स्टमक एसिड्स का क्या फॉर्म रहता है, जितने चीजें अंदर डिवाइड होते हैं वो देख के बोलेंगे कि केओस है, पर ये इंटेलिजेंट डिजाइन है। अल्लाह यही बोल रहे हैं कि सारी चीजों के ऊपर गौर और फिक्र करिए, ये एक क्रिएटर की तरफ से कोई इंटेलिजेंट डिजाइन बनाया है। तो ये आयत इनके ऊपर ही है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, हम जब ये कहते हैं ना कि अल्लाह ने क्रिएट किया है, सुपरफिशियल ये नहीं है। थोड़ा सा अकल, सुपरफिशियल की डेफिनेशन भी चेक कर लो, ठीक है? कि आप हमें कह रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कैसे वो मैटर कैसे कम्युनिकेट कर रहा था आपस में। मेरा प्रोग्राम पड़ा है वादे हक लाइव के ऊपर, 2 एपिसोड्स हैं, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। 2 एपिसोड है, तीसरा एपिसोड भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों में। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि जो ये कहते हैं कि यूनिवर्स पॉप्ड आउट फ्रॉम नथिंग, क्वांटम realm के अंदर फ्लक्चुएशंस हुई और वर्चुअल पार्टिकल्स के जरिए वो चीजें बन गई। सवाल ये है कि उसको, यही सुपरफिशियल है। स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब में ग्रैंड डिजाइन के अंदर लिखता है कि बिग बैंग से पहले के बारे में पूछना रेंडर्ड मीनिंगलेस। ये सवाल ना करें, क्यों? हमें मानना पड़ता है। क्वार्क्स के बारे में जब हुआ कि क्या एंटी सब क्वार्क्स जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो अपनी किताब के अंदर स्टीफन हॉकिंग लिखता है कि उनको ना अब ना कभी ऑब्जर्व किया जा सकेगा। तो फिर सवाल किया गया कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स की कई चीजों पर आप कैसा बिलीव रखते हैं? वो कहते हैं हम अज्यूम करते हैं ऐसा ही होगा, तभी हम लेकर चलते हैं। सो सुपरफिशियल कौन है? ब्लाइंड फेथ किसका है? आप मानते हैं, हम नहीं। उन चीजों को हम ये कहते हैं, तुम 1000 चीजों में सुपरफिशियल, हम अल्लाह की जात को मानते हैं। और हमने ये चीज कही हुई है, कुरान की आयत है सूरह ताहा में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद आता कुल्ला शैइन खल्कहू। अल्लाह की जात ने हर चीज को ऑटोनॉमस सिस्टम के ऊपर डाल दिया, क्रिएट किया। आता, अता कर दिया, कुल्ला शैइन, हर शय को, हर शय, हर चीज। तो हर चीज को अता कर दिया, उसकी खल्क। ये पॉइंट है जिसको समझना चाहिए। कुरान का क्लेम ये है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने हर चीज जो है ना वो उस तरीके से क्रिएट की जिस तरह आप लोग अपने जहन के अंदर लेकर बैठे।